लैंडिंग पेज क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये बताओ क्या होता है लैंडिंग पेज। देखो, जैसे आप नाम से समझो, लैंडिंग पेज, अ पेज ऑन विच समबडी इज लैंडिंग। लोग क्या करते हैं कि लैंडिंग पेज को कर देते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट। मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला दिखाऊंगा लैंडिंग पेज बनाने का, जो मैं खुद यूज करता हूं और बार बार यूज करता हूं, और उसके कन्वर्जन रेट जो है वो है क्रेजी। एक पेज दिखाऊंगा आपको विच इज कन्वर्टिंग एट ऑलमोस्ट 90%। 3 रुपए की लीड आ रही है मुझे को उससे, 3 रुपए की लीड आती है। कैन यू इमेजिन दिस, 3 रुपीज। तो सबसे पहले तो हम कुछ लैंडिंग पेज के पहले एग्जाम्पल देखते हैं। पहले मैं दूसरों के एग्जाम्पल दिखाऊंगा, फिर मैं अपने एग्जाम्पल दिखाऊंगा, देन हम देखेंगे कि इन सारे लैंडिंग पेजेस में क्या सिमिलैरिटी है, और देन मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा लैंडिंग पेज बनाने का। ठीक है, तो नंबर 1, ये आप देखो, बिग कॉमर्स। बिग कॉमर्स क्या है? तो बिग कॉमर्स के थ्रू आप ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन आप चीजों को बेच सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज करो आपको ऑनलाइन वेबसाइट बनानी है ई कॉमर्स की, तो आप बिग कॉमर्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये है बिग कॉमर्स का एक लैंडिंग पेज। देख रहे हो क्या सिंपल है। एवरीथिंग यू नीड टू स्टार्ट, रन एंड ग्रो योर ऑनलाइन स्टोर। सिंपल। और नीचे थोड़ा सा इन्होंने और उसको एलोबोरेट किया है, देन एक कॉल टू एक्शन बटन। ठीक है, देन एक कॉल टू एक्शन बटन, और देन अगेन एक फोटो डाली है, और देन अगेन थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बताया है, देन यहां पे सोशल प्रूफ, और देन थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट दिखाए हैं जो जो लोग यहां बेच रहे हैं। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब देखो शॉपिफाई, जो बिगेस्ट बेनिफिट है शॉपिफाई किस लिए यूज करो? सेल ऑनलाइन विद शॉपिफाई, ट्रस्टेड बाय ओवर 8,000 बिजनेस वर्ल्ड वाइड। ऑलरेडी 8 लाख से ज्यादा बिजनेस यूज करते हैं। देन यहाँ पे सिंपल ईमेल एड्रेस आप दो, और नीचे इसने एक फोटो दी है, देन अगेन थोड़े से बेनिफिट्स, देन सोशल प्रूफ, और देन नीचे अगेन सोशल प्रूफ, और स्टार्ट फ्री ट्रायल। एकदम सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब ये देखो, ये है ई कॉमर्स का लैंडिंग पेज, मतलब प्रोडक्ट पेज है। बूम बाय सिंडी जोसेफ एक वेबसाइट है, सिंपल प्रोडक्ट, और यहां पे स्टार्ट में ही क्या है? सोशल प्रूफ, किसी का टेस्टिमोनियल, देन ऐड टू कार्ट, देन अगेन नीचे प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है, प्लस प्रोडक्ट की वीडियोस, और अगेन नीचे रिव्यूज। अब आप देखो एक और लैंडिंग पेज। ये लैंडिंग पेज किसका है? गूगल का। ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है? सिंपल, ग्रो योर बिजनेस विद गूगल एड्स, सिंपल एज दैट। बिगेस्ट बेनिफिट क्या है? अपने बिजनेस को गूगल एड्स के थ्रू ग्रो करो। और देन नीचे थोड़ा सा एलेबोरेट किया है, देन नीचे आपसे मांगा है ईमेल एड्रेस, और देन आप नीचे आओगे तो अगेन गूगल एड्स के फायदे क्या हैं, आपको क्या फायदे हैं गूगल एड्स के, वो सारी चीजें यहां पे दी हैं गूगल ने। आप देखो, क्या इस लैंडिंग पेज में कुछ कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है आपको? सिंपल व्हाइट बैकग्राउंड है, और नीचे कंटेंट लिखा है और बेनिफिट्स लिखे हैं। सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं अपना लैंडिंग पेज एक। यहां देखो मैं क्या कर रहा हूं, ई बुक दे रहा हूं। लोग ई बुक खरीद सकते, ई बुक ऑप्ट इन कर सकते हैं। जैसे वो ऑप्ट इन करेंगे उन्हें ई बुक मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां पे क्या है? सिंपल, फ्री ई बुक बाय थिंक एंड थ्राइव रिवील्स 14 पॉइंट चेकलिस्ट टू रन वाइल्डली प्रॉफिटेबल एड्स। मतलब इस ई बुक को लेके होगा क्या? आप प्रॉफिटेबल एड्स रन कर सकते हो। देन मैंने बोला है कि जैसे बटन को क्लिक करोगे आप ई बुक ले सकते हो, एकदम सिंपल। और जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करोगे, आपको अपना नाम ईमेल एड्रेस देना है, और आप पहुंच जाओगे थैंक यू पेज पे। अब इस लैंडिंग पेज का कन्वर्जन रेट है 80 टू 90%, 80 टू 90%। राइट, अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ एग्जांपल, जो लोग अभी एड्स रन कर रहे हैं मार्केट में, जो लोग एड्स रन कर रहे हैं। तो सिंपल एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से। मैंने सर्च मारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब पहला लिंक ओपन करते हैं, जिसका भी लिंक है। देखो, अब पहली बात तो ये लैंडिंग पेज नहीं है। यूजर यहां से नेविगेट कर सकता है बाहर, क्योंकि देख रहे हो यहां पे बड़े सारे ऑप्शंस दिए हुए इन्होंने। यूजर इन पे क्लिक करके बाहर नेविगेट कर सकता है। प्लस आप ये देखो, जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये कलर कॉम्बिनेशन भी सही नहीं है, टेक्स्ट सही से विजिबल तक नहीं है। राइट, अब आप ये देखो, क्या यहां से कहीं आप बाहर नेविगेट कर सकते हो? या तो आप ट्रायल लोगे या बाहर जाओगे। यहां पे क्या है?
आप यहां क्लिक करके बाहर भी नेविगेट कर सकते हो। हम ये नहीं चाहते, हम लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहते, हम उन्हें सिंपल एक डायरेक्शन देना चाहते हैं जो उन्हें काम करना है, राइट। अब देखो नीचे इन्होंने फिर बताया है कि ये क्या क्या करते हैं। सो वो अच्छा है। देन इन्होंने दिखाया है जो भी इन्होंने काम किया हुआ है और ये क्या क्या काम कर सकते हैं। गुड, तो ये सब चीजें इन्होंने लिखी हुई हैं और ये कैसे काम करते हैं। और देन यहाँ पे इन्होंने हैप्पी क्लाइंट से कुछ वो दिए हैं और जो भी इनको टेस्टिमोनियल वगैरह इन्होंने दिया है, राइट। बट यहाँ पे जो मेजर मिस्टेक मुझे लग रही है, एक तो जो मेन हेडलाइन है वो अगेन मजेदार नहीं है। हाई परफॉर्मेंस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टू कॉन्कर ऑल डिजिटल चैनल्स, अगेन ये मजा नहीं आ रहा। प्लस टेक्स्ट ये फॉर्मेट ऐसा है कि पढ़ा भी नहीं जा रहा सही, राइट, अच्छे से विजिबल भी नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं बनाना। एक यहां भी देख लो, यहां पे भी आ रहा है एक, इन्हें देख लेते हैं। अब बताओ ये क्या है, क्या आप ये पढ़ पा रहे हो? जो ये लिखा हुआ है ये समझ आ रहा है आपको? दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है? दिख भी नहीं रहा है कि लिखा क्या हुआ है। और इन्होंने लैंडिंग पेज बना दिया। अब पता नहीं क्या बनाया है इन्होंने, भगवान ही जाने, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ट्रेड मार्केटिंग एंड ट्रेनिंग, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक, ट्रेड एंड रिटेल सेल्स परफॉर्मेंस, कस्टमर एंगेजमेंट। मतलब शब्द भी ऐसे भारी भारी लिखे हैं ना कि समझ से परे है इन्होंने ये कहना क्या चाहते हैं, करवाना क्या चाहते हैं, राइट। तो आपको ऐसे लैंडिंग पेज नहीं बनाने, ये एड रन हो रही है इस पे, ठीक है जी। तो ऐसे लैंडिंग पेज बना के आपको अपना पैसा वेस्ट नहीं करना, ठीक है जी। हमें लैंडिंग पेज कैसा बनाना है, या तो ऐसा, या आप बनाओ बेस्ट लैंडिंग पेज गूगल का, आप ऐसा लैंडिंग पेज बनाओ, ठीक है। तो लैंडिंग पेज बनाने से पहले आपको काम क्या करना है? लैंडिंग पेज बनाने से पहले आपको लिखनी पड़ेगी अपनी हेडलाइन, कि आप यूजर को मेन बेनिफिट क्या दे रहे हो। याद है पीछे एक लेसन में मैंने क्या बताया था, कैसे यूजर की ड्रीम्स डिजायर्स को अनकवर करो, वो क्यों बताया था? ताकि उसका आप यूज कर सको कॉपी लिखते समय। और एक कॉपी हमें किसके लिए लिखनी है? लैंडिंग पेज के लिए। तो अब देखो एक सिंपल फॉर्मूला लैंडिंग पेज बनाने का। लैंडिंग पेज बनाने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप टूल्स खरीद लो लैंडिंग पेज के, जैसे कि क्लिक फनल्स हो गया। ये बेसिकली लैंडिंग पेज सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से आप लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो आप टूल्स खरीद सकते हो लाइक क्लिक फनल्स, देन लीड पेजेस, और बड़े सारे सेम सिमिलर सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके हेल्प से आप लैंडिंग पेज बना सकते हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जितने टूल्स हैं ये काफी एक्सपेंसिव है, राइट। फॉर एग्जाम्पल क्लिक फनल्स आपको कॉस्ट करेगा मिनिमम $100 पर मंथ, राइट। $100 पर मंथ, नॉट पर एनम, पर मंथ, राइट। तो दीज सॉफ्टवेयर्स और टूल्स आर नॉट चीप, राइट। और अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो एंड यू डोंट हैव लॉट ऑफ बजट, देन ये टूल्स शायद आप अफोर्ड ना कर पाओ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो देन गो अहेड, बाय देम एंड यूज देम। अगर आप नहीं कर सकते देन आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप यूज करो वर्डप्रेस को अपने लैंडिंग पेजेस बनाने के लिए, ठीक है। सो आप वर्डप्रेस यूज करो और वर्डप्रेस पे आप लैंडिंग पेज बनाओ यूजिंग पेज बिल्डर्स, ठीक है। वर्डप्रेस पे आप लैंडिंग पेजेस बनाओ यूजिंग पेज बिल्डर। बड़े सारे पेज बिल्डर्स अवेलेबल है जिन्हें आप यूज कर सकते हो वर्डप्रेस पे लैंडिंग पेज बनाने के लिए। हम जो पेज बिल्डर यूज करेंगे उसका नाम है एलिमेंटर, ठीक है। यू कैन कॉल इट एलिमेंटर और यू कैन कॉल इट एलिमेंटो, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। तो हम यूज करेंगे एलिमेंटर, और हम यूज करेंगे एलिमेंटर का फ्री वर्जन, ठीक है। एलिमेंटर प्लस एलिमेंटर का फ्री वर्जन। एलिमेंटर यूज करने से पहले ये जरूरी है कि आपके पास वर्डप्रेस होना चाहिए, वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड होना चाहिए, वर्डप्रेस वेबसाइट होनी चाहिए, तभी हम एलिमेंटर यूज कर सकते हैं, राइट। इस वीडियो में मैं वर्डप्रेस के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सीधे एलिमेंटर यूज करना सिखाऊंगा आपको। अगर आप वर्डप्रेस नहीं जानते कैसे वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनती है तो लेट मी नो इन द ग्रुप्स। अगर 40-50 लोग एक कहते हैं कि उन्हें चाहिए इस पे वीडियो, देन मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा वर्डप्रेस के ऊपर, ठीक है। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे जस्ट ऑन एलिमेंटर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप लैंडिंग पेज बनाते हो तो दो चीजें हैं लैंडिंग पेज बनाने के अंदर। पहला चीज क्या है? लैंडिंग पेज बनाना। देन दूसरी चीज क्या है? ऑटोमेशन पार्ट, है ना। ऑटोमेशन पार्ट इज जैसे ही कोई आपके ईमेल ऑप्ट इन करे तो उसके पास ईमेल आ जाए, है ना। और ये ऑटोमेशन सेट करना, ईमेल सीक्वेंसिंग सेट करना, दिस इज द ऑटोमेशन पार्ट। एंड फर्स्ट पार्ट इज लैंडिंग पेज बनाना, ठीक है। आज हम सीखेंगे लैंडिंग पेज बनाना, कल की क्लास में हम सीखेंगे ऑटोमेशन थिंग, ठीक है। सो लैंडिंग पेज जब आप बनाओगे तो दो चीजें हैं लैंडिंग पेज में, एक है द लैंडिंग पेज इटसेल्फ
एंड द सेकंड इज द थैंक यू पेज। ठीक है, जब भी कोई लैंडिंग पेज पे आएगा तो लैंडिंग पेज पे डिटेल सबमिट करके वो कहां जा सकता है, थैंक यू पेज पे, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हो, पहला लैंडिंग पेज बनाओ, देन दूसरा जैसे कोई बटन क्लिक करे तो एक सेपरेट पेज आ जाए जहां वो फॉर्म फिल कर सकता है, देन वो फॉर्म जब फिल कर लेगा तो आ जाएगा थैंक यू पेज, राइट। मतलब 3 पार्ट्स हो गए। आप एक एग्जाम्पल देख लो सिंपल जो मैं यूज करता हूं। जैसे कोई मेरे लैंडिंग पेज पे आया, राइट, तो आप देख सकते हो यहां मैंने कोई फॉर्म नहीं डाला, राइट, तो ये मेरा पेज 1 हो गया, एफबी चेकलिस्ट। जैसे ही वो क्लिक करेगा वो आएगा पेज 2 पे, और जैसे वो डिटेल सबमिट करेगा वो आएगा थैंक यू पेज पे, विच इज पेज नंबर 3। तो मेरे मेरे लैंडिंग पेज पे 3 पेजेस हैं, राइट, या फिर मेरे इस फनल में 3 पेजेस हैं। मैं चाहूं तो इसे 2 पेजेस में भी कर सकता हूं, मैं फॉर्म यहीं डाल सकता हूं, राइट, बट मैं वो प्रेफर नहीं करता। मैं प्रेफर करता हूं फॉर्म सेकंड पेज पे, क्योंकि जब कोई ये बटन क्लिक करता है तो वो एक कमिटमेंट दिखा रहा होता है कि भैया मुझे ये चीज चाहिए, है ना। तो मैंने देखा है कि जब ऐसे होता है तो जो कन्वर्जन रेट है वो थोड़ा सा हाई देखा है ना। सो अब आप ये कैसे बना सकते हो, तो पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपने वर्डप्रेस में लॉगिन करना है, प्लगइन्स में जाना है, एंड आपको करना है ऐड न्यू, राइट। प्लगइन्स में जाके आप करोगे ऐड न्यू, और आप एक प्लगइन सर्च करोगे विच इज एलिमेंटर। ठीक है जी, आप कौन सा प्लगइन सर्च करोगे, एलिमेंटर। तो प्लगइन्स, ऐड न्यू, एंड देन यू नीड टू सर्च एलिमेंटर। सो लेट अस सर्च एलिमेंटर। आ गया एलिमेंटर, ये रहा, राइट। मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है इसलिए मेरे पास आ रहा है अपडेट नाउ। आप जब करोगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा इंस्टॉल। ठीक है, आपके पास क्या आएगा, इंस्टॉल। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाके इसे अनइंस्टॉल कर देता हूं, ताकि आप ये भी सीख सको कि इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूं, इनएक्टिव में होगा वो, इसको मैं कर देता हूं डिलीट। ठीक है जी, एलिमेंटर को कर दिया मैंने डिलीट। अब मैं दोबारा इंस्टॉल करता हूं, तो मैं जाता हूं प्लगइन्स, देन मैं जाता हूं ऐड न्यू, और देन अगेन मैं सर्च करता हूं एलिमेंटर। ठीक, एलिमेंटर आ गया। अब मैं कर देता हूं इंस्टॉल नाउ। मैंने किया इंस्टॉल नाउ, और देन मैंने किया एक्टिवेट, राइट, इंस्टॉल नाउ, और देन मैंने किया एक्टिवेट। अब ये हो गया मेरा एलिमेंटर एक्टिवेट। अब मैं इसे कर देता हूं यहां से सिंपल क्लोज, राइट। अब मुझे बनाना है लैंडिंग पेज, तो मैं जाता हूं पेजेस पे, और मैं जाता हूं ऐड न्यू पे। तो एक काम करता हूं, मैं ये वाला पेज बना के दिखाता हूं आपको, एकदम आसान। इसी में हम और चीजें भी ऐड कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा कि आप वो कैसे ऐड कर सकते हो, बट एक ये फाउंडेशन सेट करने के लिए सही है। तो मैं करता हूं पेज का नाम, राइट, तो पेज का मैं नाम लिख देता हूं, जैसे ये क्या है, ये ई बुक है मेरी, है ना, और इसका नाम है फेसबुक एड्स चेकलिस्ट। तो मैं पेज का नाम लिख देता हूं फेसबुक एड्स चेकलिस्ट। ठीक, और इसे मैं सिंपल कर देता हूं पब्लिश। ठीक है, और ये रहा इसका एड्रेस। इधर आते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं, ये आ गया पेज। देखो फेसबुक एड्स चेकलिस्ट आ गया, पेज खुल गया। बट प्रॉब्लम क्या है, आप देख सकते हो ये जो पेज है ये ब्लैंक कैनवस है, पूरा ब्लैंक है, इसमें सब कुछ मैंने डाला है, ये जबकि ऐसा नहीं है। इसमें आप देख सकते हो ये साइड साइड चीजें आ रही हैं। तो मैं एक सिंपल काम करूंगा, मैं इधर जाऊंगा मेन पे। अब देखो यहां पे क्या है, मैं कौन सी थीम यूज कर रहा हूं, ओशियन WP। ठीक है, मैं यूज कर रहा हूं थीम ओशियन WP। तो मेरे पास ओशियन WP थीम में एक ऑप्शन होता है नीचे, मेन करके जो ऑप्शन होता है, इसमें एक ऑप्शन आएगा विच इज 100% फुल विथ, 100% फुल विथ। तो इसको मैं चेक करता हूं, और इसको मैं कर देता हूं अपडेट। अपडेट कर दिया। अब वापस आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हो पूरा विथ हो गया, फुल पेज हो गया। बट यहां पे अभी भी प्रॉब्लम क्या है, ये हेडर आ रहा है, ये लोगो ऊपर आ रहा है, मेरे को यहां पे लोगो नहीं चाहिए। मैं एकदम ब्लैंक पेज चाहता हूं, जस्ट फुटर चाहता हूं, ताकि मैं इसे अपने हिसाब से डिजाइन कर सकूं। तो मैं वापस आऊंगा, और यहां पे देखो ऑप्शन होगा हेडर, इसे मैं कर दूंगा डिसेबल।
दोनों को कर दूंगा डिसेबल और इसे मैं कर दूंगा अपडेट। अब वापस में आऊंगा, अब आप देखोगे कि ये पेज एकदम होगा ब्लैंक, एकदम ब्लैंक है, जस्ट फुटर है, राइट। ये भी क्या है, जस्ट ब्लैंक और नीचे फुटर। अब मैं इसे अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता हूं, ठीक। अब मैं इसे अपने हिसाब से कर सकता हूं डिजाइन। ये रहा मेरा पेज, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मैं वापस आऊंगा और यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर, इसे मैं क्लिक करूंगा। एडिट विद एलिमेंटर को किया मैंने क्लिक, आ गया। अब देखो ये क्या बनाया हुआ मैंने। अब एलिमेंटर देखो काम कैसे करता है, जैसे आप एलिमेंटर में आओगे, यहां पे देखो आपके पास बड़े सारे ऑप्शन है, ठीक है। ये बड़ी सारी चीजें हैं साइड में आपके पास, इनर सेक्शन, हेडिंग, इमेज, एडिटर, वीडियो, बटन। अब आपको जो भी चाहिए वो चीज आप यहां से उठा के यहां डाल सकते हो, ठीक। तो एलिमेंटर में आप जब भी कोई चीज बनाओगे तो देखो, आप जैसे मैं एलिमेंटर पे आऊं, यहां पे मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक प्लस और एक ऐड टेम्पलेट। तो मैं क्लिक करूंगा प्लस। अब ये मेरे से पूछ रहा है भैया आपको कैसा स्ट्रक्चर चाहिए, क्या आपको सिंगल कॉलम चाहिए या आपको दो कॉलम चाहिए। अब जैसे मैंने किया सिंगल कॉलम, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगल कॉलम आ गया, राइट। अब सपोज करो मैंने इसे किया होता टू कॉलम, तो प्लस में जाता हूं और किया टू कॉलम। अब देखो यहाँ पे दो कॉलम आ गए, राइट। तो आपकी जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कॉलम्स सेट कर सकते हो। अभी मेरे को बस एक ही कॉलम चाहिए तो मैं ज्यादा सेट नहीं करूंगा, ठीक। उसके बाद क्या है, यहाँ पे मैंने ये इमेज लगाई हुई है जस्ट रिलीज्ड, तो राइट क्लिक किया मैंने, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और इस इमेज को मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूं। इसको मैंने कर लिया डेस्कटॉप पे सेव। अब मैं वापस आता हूं, अब मैं यहां आऊंगा और यहां मैं सर्च करूंगा इमेज, इमेज सर्च किया और ये इमेज उठा के मैं डाल दूंगा यहां। ये इमेज उठा के मैंने डाल दी यहां, राइट। अब देखो यहां इमेज का ऑप्शन आ रहा है चूज इमेज, तो मैंने चूज इमेज क्लिक किया, अपलोड फाइल पे गया, सेलेक्ट फाइल किया और डेस्कटॉप पे गया और जस्ट रिलीज मैं सेलेक्ट कर लिया और इसे कर दिया मैंने इंसर्ट। अब आ गया, देखो आ गया। अब देखो इसके ऊपर स्पेस नहीं आ रहा, तो मैं स्पेस डालूंगा। स्पेस कैसे डालूंगा, मैं इधर क्लिक करूंगा सेक्शन पे, देन मैं करूंगा एडवांस पे, यानी पैडिंग है, इसको मैं क्लिक करूंगा और टॉप में मैं दे दूंगा यहां पैडिंग, ठीक है। और मैं इसे करूंगा अपडेट, हो गया अपडेट। वापस आओ, उसके बाद क्या है, ये लाइन लिखी हुई है मैंने, राइट। तो इसको मैं करूंगा कॉपी और इसको मैं पहले लिख लूंगा नोट पैड पे, ताकि जो कोड है वो कॉपी ना हो। कई बार आप जब कोड नोट पैड पर नहीं लिखते हो तो कोड भी कॉपी हो जाता है, तो मैंने यहां पे लिखा, अब इसे किया कॉपी। अब मेरे को हेडिंग लिखनी है, तो अब मैं क्या करूंगा प्लस, नया सेक्शन ऐड किया, इधर गया, हेडिंग उठाई, यहां पेस्ट कर दी और यहां लिख दिया। अभी देखो ये फुल आ रहा है, ये हेडिंग पूरा कवर कर रही है। मैं चाहता हूं पूरा कवर ना करे, थोड़ा सा सेक्शन कवर करे, तो ये जो कंटेंट विथ है इसको मैं कर दूंगा 900, ठीक। मैंने देन इस पर क्लिक किया, मैं गया वापस स्टाइल पे। अब मैं टाइपोग्राफी चेंज करूंगा, फॉन्ट चेंज करूंगा, तो सपोज मैंने ले लिया फॉन्ट कौन सा, न्यूनीटो, ठीक। अब मैं करूंगा फॉन्ट का कलर चेंज। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट कलर, तो आपने क्लिक किया टेक्स्ट कलर और आपने ले लिया ब्लैक, ठीक। देन आप गए टाइपोग्राफी पे और वेट है, इसे और बोल्ड वोल्ड करना चाहते हो तो कर लो, ठीक। प्लस यहां से आप जाके साइज चेंज कर दो इसका, ये साइज है, बढ़ा दो, ठीक। और कंटेंट में जाके इसे कर दो सेंटर। वापस स्टाइल पे जाओ, टाइपोग्राफी पे, ये ज्यादा ही कुछ बोल्ड हो गया तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं 600, और लाइन हाइट बढ़ा देते हैं। लाइन हाइट मतलब लाइनों के बीच की स्पेसिंग, ठीक। ये डाल दी हमने, लाइनों के बीच की स्पेसिंग डाल दी। अब इसे करते हैं हम अपडेट, अपडेट किया। अब यहां व्यू का ऑप्शन आ रहा है, देखो प्रीव्यू चेंजेस, इस प्रीव्यू को क्लिक करो। अब देखो ये दिख रही है, ये दिख रहा है हमारा लैंडिंग पेज। अब इसके बाद क्या डाला है मैंने, ये लाइन लिखी है और ये एरो डाला है और देन ये बटन डाला है,
ठीक, अब मैं क्या करूंगा, वापस यहां जाऊंगा। अब मेरे को क्या करना है, ये वाला कंटेंट लिखना है। ये कंटेंट उठाया और नोटपैड पे डाला, कंट्रोल सी किया, वापस इधर गए। अब फिर से ये हेडिंग वाली चीज उठाई, उठा के यहाँ ड्रॉप की और पेस्ट की। स्टाइल पे इसको कर दिया सेंटर, सेंटर। स्टाइल पे गए, टाइपोग्राफी पे गए और वापस कर दिया न्यूनीटो, राइट। और कलर चेंज कर दो, ठीक। और इसको 2 लाइन में कर दो। हाँ, बढ़िया। अब टाइपोग्राफी पे जाओ और थोड़ा सा वापस जाओ, इसे कर दो अपडेट। अब प्रीव्यू करो। देखो अभी 1 लाइन में आ रहा है ना, 2 लाइन में नहीं आ रहा, तो इसको वापस क्लिक करो और सबमिट के बाद अब देखो, ठीक। अब स्टाइल पे जाओ, टाइपोग्राफी पे जाओ और लाइन हाइट बढ़ा दो और इसे कर दो अपडेट। परफेक्ट। अब यहाँ पे देखो प्रीव्यू हो रहा है, देखो आ गया 2 लाइन में, ठीक है। और अगला काम क्या करोगे, अब हमें डालना है एरो। ये रहा एरो, ठीक। तो ये सिंपल एरो पे क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब और सेव इमेज एज, गए डेस्कटॉप पे और एरो सेव किया, वापस आए। अब लोग प्लस, नया सेक्शन, फुल सेक्शन, वापस गए, सर्च किया इमेज, इमेज डाली इधर, सेलेक्ट इमेज, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, आपने ले लिया एरो, ठीक है जी। एरो ले लिया और इंसर्ट, एरो आ गया। सपोज एरो छोटा करना है, स्टाइल पे जाओ और विथ को यहां से चेंज कर दो, बन गया एरो। एरो आ गया। अब प्रीव्यू देखो हो रहा है, यहां पे हो जाएगा प्रीव्यू, देखो आ गया एरो, राइट। अब एरो के नीचे क्या डालना है, बटन, बहुत ही आसान। वापस जाओ, नया सेक्शन ले लो, प्लस, इधर सर्च मारो, बटन, यहां डाल दो बटन, इसे कर दो कैंसिल, यहां डाला बटन, कर दो अपडेट। ये फॉन्ट अपडेट हो रहा है इसका, इसलिए ऐसे हो रहा है। ओके, वापस हम आ जाएंगे वहीं, आगे वापस, तो वापस जाओ, बटन, ये लो बटन और डाल दो यहाँ, राइट। अभी क्या लिखा आ रहा है, बाय क्लिक हियर, हमें क्या लिखना है, गिव मी द ई बुक, ठीक है। तो टेक्स्ट क्लिक हियर को चेंज करके कर दो गिव मी द ई बुक और इसे कर दो सेंटर। कलर क्या है, ग्रीन, तो वापस जाओ स्टाइल पे और बैकग्राउंड कलर, हमें कलर क्या किया हुआ है मैंने, ऑरेंज, तो इसको राइट क्लिक करो और इसे करो इंस्पेक्ट और ये देखो ये रहा कलर, ये कलर ले लो और वापस आओ और यहाँ पे ये कलर कर दो पेस्ट, ठीक है। अब इसका साइज बढ़ा दो थोड़ा सा, टाइप, ये देखो इधर साइज होगा स्मॉल है, इसे कर देते हैं लार्ज, राइट। और इसे कर देते हैं अपडेट और इसे कर दो प्रीव्यू, परफेक्ट। देखो एकदम बन गया, जस्ट रिलीज, ये नीचे ये। अब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो देखो कुछ हो नहीं रहा, राइट। तो हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि अब मैं बनाऊंगा सेकंड पेज। सेकंड पेज में बनाऊंगा जहां लोग अपनी डिटेल डालेंगे। जैसे यहां पे क्या था, जैसे मैं इसे क्लिक किया, अब मैं कहां जाऊंगा, सेकंड पेज पे, जहां लोग अपनी डिटेल सबमिट करेंगे, राइट। तो मैं लोगों से डिटेल लूंगा यहां पे,
तो अब मैं बनाऊंगा सेकंड पेज। मैं चाहूं तो ये फर्स्ट पेज पे भी डाल सकता हूं। तो कल जब हम इंटीग्रेशन सीखेंगे ना फॉर्म का, तो मैं आपको बता दूंगा फर्स्ट पेज पे कैसे डाल सकते हो, इसी पेज पे कैसे डाल सकते हो। अभी हम सीखते हैं कि आप सेकंड पेज पे कैसे डाल सकते हैं इसे। राइट। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, सेकंड पेज बनाना है और उसका लिंक डाल देना है यहाँ पे, लिंक पे, खत्म। बिल्कुल ही आसान। ठीक। अब एक चीज देखो, सपोज करो अब आप यहाँ पे कुछ नया बनाना चाहते हो, तो फिर क्या करोगे, प्लस, और आप फिर करोगे प्लस। अब सपोज करो यहाँ हेडिंग लिखना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो, और सपोज मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं यहां चला जाता हूं, और सपोज करो मैं ये लिखना चाहता हूं। ठीक। तो ये लिखा। अब सपोज मैं ये जो बैकग्राउंड है ना इसका, इसको कलर देना चाहता हूं, बैकग्राउंड को कलर देना चाहता हूं। तो मैं यहां क्लिक करूंगा सेक्शन पे, देन मैं करूंगा स्टाइल। देखो बैकग्राउंड टाइप है, मैं जाऊंगा क्लासिक कलर, जो भी मुझे कलर देना है वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। देखो बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। तो जो भी आपको कलर चाहिए वो आप यहां पे कलर दे सकते हो और आप बना सकते हो। सिंपल। बहुत ही आसान लैंडिंग पेज बनाना है। जैसे मैं हमने ऊपर चार चीजें बनाई ना, वही सिंपल काम करना है। एक सेक्शन बनाना है, आपको जो चीज चाहिए वो ऊपर से उठानी है और यहां पे डाल देनी है। दैट्स इट। अब सपोज करो आप क्या करना चाहते हो, एक सेक्शन बनाना चाहते हो और इसमें एक साइड लगाना चाहते हो इमेज और एक साइड कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो। अभी हमने वन लिया है, तो आप सिंपल एक काम कर सकते हो, इधर जाओ, यहां से लो इनर सेक्शन, उठाओ, यहां ड्रॉप करो। अब देखो इसमें दो सेक्शन आ गए। अब सपोज करो आप एक साइड कुछ लिखना चाहते हो और एक साइड इमेज लगाना चाहते हो, तो वापस इधर जाओ और यहां लो इमेज, तो एक साइड आप लगा दो इमेज। तो सपोज मैं यहां पे इमेज लगाना चाहता हूं, सपोज यही लगाना चाहता हूं, है ना। और यहां पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूं दूसरे साइड, तो इसे क्लिक किया मैंने, ये मैंने लिया टेक्स्ट और यहां पे मैंने डाल दिया टेक्स्ट, जो भी मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूं। राइट। यहां पे ले ली इमेज और यहां पे डाल दिया मैंने टेक्स्ट। सिंपल। बहुत ही आसान। तो ऐसे ही जो भी आपको चीज चाहिए आप सिंपल उठा के यहां पे पेस्ट कर सकते हो और आप अपना लैंडिंग पेज बना सकते हो। बहुत ही ज्यादा आसान है। तो अब मैं इसको करता हूं अपडेट। तो मैं जाता हूं वापस, एग्जिट टू डैशबोर्ड, और इसे कर देते हैं अपडेट, और इसे कर देते हैं यहां से। ठीक है जी। ये मेरा पहला पेज बन गया। अब मेरे को बनाना है क्या, दूसरा पेज। राइट। अब मेरे को दूसरा पेज बनाना है। दूसरा पेज क्या है, ये वाला, जिसपे फॉर्म फिल होता है। ठीक। और तीसरा पेज क्या बनाऊंगा, थैंक यू पेज। तो अब दूसरा पेज बनाने के लिए कहां जाऊंगा मैं, अगेन ऑल पेजेस। अब देखो, मुझे ताकि सारी सेटिंग्स दोबारा ना करनी पड़े, तो मैं एक सिंपल काम करूंगा, मैं इसी पेज को क्या कर लूंगा, डुप्लीकेट। ठीक है, इसी पेज को कर लूंगा डुप्लीकेट। और मैं डुप्लीकेट कैसे करूंगा, तो मैं जाऊंगा प्लगइन्स और मैं करूंगा ऐड न्यू, प्लगइन्स ऐड न्यू, और मैं इसे कर दूंगा डुप्लीकेट। प्लगइन ऐड न्यू और देन मैंने इसे कर दिया डुप्लीकेट। ये रहा डुप्लीकेट पेज, तो इसे कर दिया इंस्टॉल। डुप्लीकेट पेज, इसे किया इंस्टॉल और इसे किया एक्टिवेट। ठीक है जी, डुप्लीकेट पेज, इंस्टॉल, एक्टिवेट। अब मुझे क्या करना है, वापस जाना है पेजेस, देन मुझे जाना है ऑल पेजेस, और ये रहा पेज जो बनाया था। अब ये रहा डुप्लीकेट दिस, तो इसे किया मैंने डुप्लीकेट। ये रहा, देखो ड्राफ्ट आ गया लिखा। अब इसे करो एडिट, और इसका लिख देते हैं फेसबुक एड्स चेकलिस्ट सबमिट
फॉर्म, राइट, और इसे कर देते हैं पब्लिश। सिंपल, सबमिट फॉर्म पब्लिश। और यहां पे देखो जो पेज का एड्रेस है, इसको व्यू करो। अभी देखो ये थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, इसको हम सही कर लेंगे, है ना। तो आ गया ना, देखो फेसबुक एड्स चेकलिस्ट 2। तो हम इसका यूआरएल चेंज कर देते हैं, हम इसको कर देंगे सबमिट फॉर्म। ठीक है, इसे हम कर देंगे सबमिट फॉर्म। तो इधर सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं और ये रहा परमा लिंक, और ये यूआरएल लगे ना फेसबुक एट चेकलिस्ट 2। तो इसे कर देते हैं हम सबमिट फॉर्म और इसे कर देते हैं अपडेट। हो गया अपडेट। अब यहां से खोल लो, ओपन लिंक इन न्यू टैब। ये रहा सबमिट फॉर्म, ये नया पेज हमने बनाया। अब हम क्या करेंगे, वापस आएंगे और इसे करेंगे एडिट विद एलिमेंटर। एडिट विद एलिमेंटर, ठीक, करो। आ गया एडिट विद एलिमेंटर। अब मेरे को क्या बनाना है यहाँ पे, ये अपना लोगो और देन ये सबमिट डिटेल वाला पेज। तो वापस आया और यहाँ पे जो जो है इसे मैं कर दूंगा डिलीट। यहाँ पे जो जो है उसे मैंने कर दिया डिलीट। अब मैं क्या करूंगा बताओ, यहाँ पे मुझे लोगो चाहिए तो क्या करूं, नया सेक्शन ऐड। देन अब क्या करूं, वापस जाते हैं और यहां पे मैं लूंगा इमेज। इमेज, इमेज लिया, देन चूज इमेज, और यहां से मैं कर दूंगा अपलोड। मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है तो मैं ले लेता हूं लोगो यहां से। अब मुझे चाहिए स्पेस, तो यहां सेटिंग क्लिक की, एडवांस पे गए, पैडिंग पे गए और यहां से बढ़ा दी पैडिंग। बहुत ही आसान। और मैंने कर दिया इसको अपडेट। ठीक है जी, अपडेट। इसको करो प्रीव्यू। आ गया प्रीव्यू, खत्म। वापस आओ। अब इस पे क्या लिखना है, अब इस पे लिखना है ये सबमिट योर डिटेल। अब कैसे लिखोगे, तो कॉपी किया, वापस गए, ऐड न्यू सेक्शन, सेक्शन। अब क्या लें यहां से, हम लेंगे हेडिंग, और यहां उठाया और इसे किया पेस्ट, राइट। अब जाओ स्टाइल पे और चेंज करो टाइपोग्राफी। इसकी टाइपोग्राफी चेंज करके कर दो यूनिटो, ठीक। और वेट कर दो थोड़ा सा डार्क सा, कलर चेंज कर दो, पहले तो टेक्स्ट कलर कर दो ब्लैक, ठीक। और टाइपोग्राफी साइज थोड़ा बढ़ा दो, साइज बढ़ा दो। अब देखो फुल आ रहा है ना, मैं इसको थोड़ा विथ कम करना चाहता हूं, तो कंटेंट पे गए, सेक्शन क्लिक किया और फुल की जगह कर दिया 900 और इसे कर दिया अपडेट। और इसे काम करते हैं, इसे कर देते हैं 2 लाइंस में, ठीक। और इसे कर देते हैं सेंटर, और ये जाते हैं स्टाइल पे, टाइपोग्राफी पे, और लाइन हाइट बढ़ा देते हैं, ठीक। इसे करते हैं अपडेट। बहुत ही आसान, बहुत 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 ही ज्यादा आसान। ठीक है, एग्जिट टू डैशबोर्ड, और यहां से जाके इसको देखो, अब प्रीव्यू करो। आगे सबमिट फॉर्म। अब ये फॉर्म हम जो डाला हुआ है फॉर्म मैंने यहाँ पे, ये फॉर्म हम कल सीखेंगे कि ये फॉर्म हम कैसे डाल सकते हैं, राइट। तो अब इसको कॉपी करो, और अब इसको करना क्या है, आपको जाना है पेजेस, ऑल पेजेस, और जो हमने पहला पेज बनाया था ना फेसबुक एड चेकलिस्ट, इस पेज को देखना है हमें, इस पेज को देखना है। अभी मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा। मैं क्या चाहता हूं कि जैसे ही कोई बटन क्लिक करे वो इस पेज पे आ जाए जहां उसे डिटेल सबमिट करनी है। तो मैं करूंगा एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है जी, मैंने क्या किया, एडिट विद एलिमेंटर, और इस बटन पे किया क्लिक, और ये जो लिंक है ना ये हटा के डाल दी मैंने अपनी लिंक, और इसे कर दिया मैंने अपडेट, राइट। और इसे किया मैंने प्रीव्यू।
अब देखो यहां पे क्लिक करो, ये खुल गया। ठीक, अब मेरे को क्या चाहिए, थैंक यू पेज। ठीक, तो थैंक यू पेज मैं अभी नहीं बनाऊंगा, थैंक यू पेज आपको बनाना है। जैसे हमने ये 2 पेज बनाए, वैसे ही आपको क्या बनाना है, थैंक यू पेज। ठीक, थैंक यू पेज बनाना है। तो अब आपका आज टास्क क्या है, आपको ये जो 2 पेजेस आपने आज बनाने सीखे हैं, आपको ये सेम 2 पेजेस बनाने हैं अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, ये जो 2 पेजेस हमने बनाए, ये सेम पेजेस आपको बनाने हैं अपने बिजनेस के लिए। कल हम क्या करेंगे, कल जो हम लेसन करेंगे उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हम देखेंगे कि आप ये फॉर्म कैसे बना सकते हो, फॉर्म कैसे लाओगे, और कैसे इसे अपने ईमेल ऑटोमेशन के साथ इंटीग्रेट करोगे। ठीक, हम कैसे ये फॉर्म लाके अपने ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के साथ ऑटोमेट करेंगे और कैसे हम ऑटोमेशन सेट करेंगे, ये आप कल सीखोगे। बट आपको आज का टास्क करना है, आपको लैंडिंग पेज बनाना है, देन सबमिट फॉर्म पेज बनाना है, देन जैसे हमने ये पेज बनाया वैसे ही आपको थैंक यू पेज बनाना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो मैं आज रिपीट कर रहा हूं कि हमने किया क्या। तो हमने लैंडिंग पेज बनाना सीखा थ्रू एलिमेंटर। कैसे हमने देखा हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारी चीजें कर सकते हैं, सारी चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप है। राइट, तो आप ये करो। प्लस आपको ये 2 पेजेस जो हमने आज सीखे ये बनाने हैं, प्लस आपको थैंक यू पेज भी बनाना है। जैसे हमने ये बनाया सबमिट फॉर्म, सिमिलरली आपको थैंक यू पेज बनाना है। कल हम क्या सीखेंगे, लिंक करना। प्लस आप में से किसी जिसके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है सेटअप, वो ग्रुप में बता सकता है। अगर 40-50 लोग बताएंगे कि उनके पास नहीं है, तो मैं एक नई वीडियो बना दूंगा वर्डप्रेस के ऊपर, कैसे डोमेन होस्टिंग लेके आप इंटीग्रेट कर सकते हो सारी चीजों को। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड मेक श्योर कि आप जो मैं टास्क दे रहा हूं आप वो करो, ताकि कल हम इंटीग्रेशन सीख सकें, ताकि जब हम एड रन करें तो इसी पे हम ट्रैफिक भेजें। ठीक है, थैंक यू सो मच।